हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज हमने हमारे ग्राउंड पर गाड़ीघाटा की टीम को मैच खेलने के लिए बुलाया था। गाड़ीघाटा की टीम में खिलाड़ी नहीं थे, तो उन्होंने दो तीन गांव से खिलाड़ियों को मिलाकर अपने गांव की टीम बनाई थी। गाड़ीघाटा की टीम में गाड़ीघाटा, हीरापुर और इकलेरा सागर के खिलाड़ी थे। टॉस होता है और टॉस जीतती है गाड़ीघाटा की टीम। गाड़ीघाटा की टीम टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का निर्णय लेती है और गाड़ीघाटा की टीम अपनी फील्डिंग सजा लेती है। हमारी तरफ से बैटिंग करने के लिए जाते हैं मैं और प्रिंस। मैच स्टार्ट होता है और प्रिंस पहले ही बॉल पर एक शानदार चौका लगाता है लेग साइड में। दूसरी बॉल को ऑफ साइड में कट करता है और सोचता है कि चौका चला जाएगा, लेकिन बॉल बाउंड्री तक नहीं जाती और बीच में ही रुक जाती है और दौड़कर हम दोनों 2 रन पूरे कर लेते हैं। फिर बॉलर अच्छी बॉल डालता है और फील्डर से मिसफील्ड होती है और फिर दोबारा हम 2 रन दौड़कर पूरा कर लेते हैं। फिर प्रिंस ऑफ साइड में एक अच्छा शॉट मारता है, लेकिन बॉल बाउंड्री तक नहीं जाती है और उस पर हम सिंगल रन ही ले पाते हैं। अब स्ट्राइक पर आता हूं मैं और आते ही पहली ही बॉल पर चौका लगा देता हूं और इसी के साथ हमारा स्कोर हो जाता है 1 ओवर की समाप्ति पर 11 रन। दूसरा ओवर शुरू होता है और प्रिंस ऑफ साइड में एक अच्छा शॉट लगाता है और दौड़कर हम 1 रन पूरा कर लेते हैं। फिर मैं ऑफ साइड में एक अच्छा फ्लिक शॉट लगाता हूं और दौड़कर हम दोनों 2 रन पूरा कर लेते हैं। फिर मैं लेग साइड में एक शानदार छक्का लगा देता हूं जो कि बहुत ऊंचा गया था। ये हमारी पारी का पहला छक्का था। फिर अगली बॉल पर मैं एक और शानदार चौका लगा देता हूं। इसी के साथ हमारा स्कोर हो जाता है 2 ओवर की समाप्ति पर 25 रन। फिर तीसरे ओवर में मैं सामने की तरफ एक और शानदार छक्का लगा देता हूं। फिर मैं एक और फ्लिक शॉट लगा देता हूं और इस पर दौड़कर हम 3 रन पूरा कर लेते हैं। फिर आता है प्रिंस स्ट्राइक पर और छक्का मारने के प्रयास में कैच आउट हो जाता है। प्रिंस के आउट होने के बाद में बैटिंग के लिए आता है राजकुमार और राजकुमार आते ही पहली बॉल पर एक शानदार चौका लगा देता है। अगली बॉल पर राजकुमार सामने की तरफ एक शानदार शॉट लगा देता है और दौड़कर हम 2 रन पूरा कर लेते हैं। फिर अगली बॉल पर राजकुमार के बल्ले का एज लगता है और बॉल बाउंड्री तक चली जाती है और हमें 4 रन मिलते हैं। अगली बॉल यॉर्कर बोलती और राजकुमार उस बॉल पर बोल्ड हो जाता है। राजकुमार के आउट होने के बाद में बैटिंग के लिए आता है जीतू और जीतू आते ही पहली बॉल पर लेग साइड में एक शानदार चौका लगा देता है। फिर बॉलर बहुत ही अच्छी बॉल डालता है और जीतू के बल्ले का एज लगता है और हम दौड़कर 1 रन पूरा कर लेते हैं। 5वां ओवर शुरू होता है और बॉलर एक शानदार यॉर्कर डाल देता है। अगली बॉल फुल टॉस आती है और उस पर मैं एक शानदार चौका लगा देता हूँ। इसी के साथ ये नो बॉल होती है। अगली बॉल फ्री हिट होती है और उस पर मैं शानदार छक्का लगा देता हूँ और ये बॉल भी फिर से नो बॉल होती है और मैं फ्री हिट बॉल पर लगातार दूसरा छक्का लगा देता हूँ। अगली बॉल लो फुल टॉस बॉल होती है और उसको सामने की तरफ मारता हूँ मैं और दौड़कर हम 2 रन पूरा कर लेते हैं। अगली बॉल पर मैं इस ओवर का तीसरा छक्का लगा देता हूँ और लास्ट बॉल पर सिंगल रन लेकर मैं स्ट्राइक अपने पास रख लेता हूँ। 6ठा ओवर लेकर आते हैं मनोज जी। मैं लेग साइड में फुल शॉट खेलता हूँ, लेकिन बॉल बैट पर अच्छी तरीके से आती नहीं है और मैं 55 रन के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाता हूँ। मेरे आउट होने के बाद में हमारा 1 विकेट और गिर जाता है। फिर बैटिंग के लिए आता है योगेश और योगेश आते ही एक अच्छा शॉट खेलता है और दौड़कर 2 रन पूरा कर लेता है। फिर अगली बॉल पर योगेश सामने की तरफ छक्का लगाने के प्रयास में कैच आउट हो जाता है। फिर अगली ही बॉल पर बंटी भी कैच आउट हो जाता है और इस ओवर में हमारे 4 विकेट गिर जाते हैं और हमारा स्कोर जा पहुंचता है 6 ओवर की समाप्ति पर 87 रन। 7वां ओवर शुरू होता है और जीतू पहली गेंद पर एक अच्छा शॉट लगाता है और जीतू और कप्तान साहब अंकित दौड़कर 2 रन पूरा कर लेते हैं। फिर जीतू अगली बॉल पर एक शानदार छक्का लगाता है लेग साइड में। फिर जीतू एक और लगातार दूसरा छक्का लगाता है इस ओवर का। फिर जीतू ऑफ साइड में एक अच्छा शॉट खेलता है और तीसरा रन लेने के चक्कर में रन आउट हो जाता है। फिर बैटिंग के लिए आता है नितेश और नितेश आते ही पहली बॉल पर कैच आउट हो जाता है। नितेश के आउट होने के बाद में बैटिंग के लिए आता है देवेंद्र और देवेंद्र सामने की तरफ एक अच्छा शॉट खेलता है और दौड़कर 1 रन पूरा कर लेता है। फिर स्ट्राइक पर आते हैं हमारे कप्तान साहब और कप्तान साहब आते ही डॉट खाने लग जाते हैं। फिर अंकित फुल टॉस बॉल पर एक अच्छा शॉट खेलता है और दौड़कर 1 रन पूरा कर लेता है। फिर अगली बॉल अंकित को डॉट खेल जाता है। अब पारी की अंतिम गेंद पर 1 रन आता है और हमारा स्कोर पहुंच जाता है 8 ओवर की समाप्ति पर 103 रन। अब सामने वाली टीम को जीतने के लिए चाहिए थे 8 ओवर में 104 रन। दूसरी पारी शुरू होती है और हमारी पारी का पहला ओवर लेकर आता है प्रिंस और सामने वाली टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आते हैं अजरू और विशाल। अजरू सामने की तरफ एक अच्छा शॉट खेलता है और दौड़कर 2 रन पूरा कर लेता है। फिर अजरू छक्का मारने के प्रयास में कैच आउट हो जाता है। फिर अजरू के आउट होने के बाद में बैटिंग के लिए आते हैं मनोज जी और मनोज जी आते ही लेग साइड में एक अच्छा शॉट खेलते हैं और दौड़कर 1 रन पूरा कर लेते हैं। फिर आता है विशाल स्ट्राइक पर और आते ही एक डॉट गेंद खेल जाता है और अगली बॉल पर डिफेंस करके 1 रन ले लेता है और इस 1 रन से गाड़ीघाटा का स्कोर हो जाता है 1 ओवर की समाप्ति पर 5 रन। फिर हमारी तरफ से पारी का दूसरा ओवर लेकर आता हूं मैं
और मैं पहली बॉल बहुत अच्छी डालता हूं और विशाल को डॉट गेंद खिला देता हूं। अगली बॉल पर विशाल 1 रन ले लेता है और फिर मनोज जी स्ट्राइक पर आ जाते हैं। फिर मैं मनोज जी को 2 शानदार अच्छी डॉट गेंद खिला देता हूं और 2 डॉट गेंद खिलाने के बाद तीसरी गेंद पर मनोज जी को आउट कर देता हूं। मनोज जी के आउट होने के बाद में बैटिंग के लिए आता है आसिक और आसिक मेरी पहली बॉल पर एक चौका लगा देता है लेग साइड में। पारी का तीसरा ओवर लेकर आता है प्रिंस और प्रिंस इस ओवर में 5-6 वाइड बॉल फेंक देता है और फिर आसिक ऑफ साइड में एक शानदार चौका लगा देता है। मिसफील्ड होती है फील्डर से और चौका निकल जाता है। फिर पारी का चौथा ओवर लेकर आता हूं मैं और मैं पहली 4 बॉल बहुत ही अच्छी डालता हूं। चौथी बॉल पर विशाल का कैच उड़ता है हवा में लेकिन कोई फील्डर कैच तक नहीं पहुंच पाता है। फिर विशाल मेरी लास्ट की 2 बॉलों पर 2 लगातार 2 छक्के लगा देता है और गाड़ी घटा का स्कोर हो जाता है 4 ओवर की समाप्ति पर 45 रन। फिर हमारी तरफ से 5वां ओवर लेकर आता है अंकित और अंकित इस ओवर में बहुत ही खराब गेंदबाजी करता है, लगभग 4-5 वाइड फेंक देता है और अंकित के इस ओवर में 3-4 चौके आ जाते हैं। फिर आता है इद्रिस स्ट्राइक पर और इद्रिस पीछे की तरफ एक शॉट खेलता है और दौड़कर 1 रन पूरा कर ले। फिर विशाल पीछे की तरफ एक शॉट खेलता है और एक चौका निकल जाता है। फिर अंकित की बॉल पर इद्रिस एक शानदार छक्का लगाता है पीछे की तरफ और इद्रिस लास्ट बॉल पर 1 रन ले लेता है। अब गाड़ीघाटा टीम को जीतने के लिए 3 ओवरों में 42 रनों की आवश्यकता थी और मैच पर हमारी पकड़ मजबूत थी। ऐसा लग रहा था कि मैच हम आसानी से जीत जाएंगे। फिर हमारी तरफ से छठा ओवर लेकर आते हैं अमरू भाई और अमरू भाई के इस ओवर में इद्रिस 30 रन ले लेता है। 3 छक्के 2 चौके और कुछ एक्स्ट्रास की मदद से 30 रन ले लेता है। इस ओवर में इद्रिस शानदार बल्लेबाजी करता है और अच्छे शॉट लगाता है पीछे की तरफ और जिस मैच को हम आसानी से जीत रहे थे उस मैच में हम इस 30 रन के ओवर की वजह से बहुत पीछे रह जाते हैं। अब गाड़ीघाटा टीम को जीतने के लिए 2 ओवरों में 12 रनों की आवश्यकता थी तो विशाल योगेश के ओवर में 2 लगातार छक्के लगाकर मैच को यहीं समाप्त कर देता है और हम इस मैच को हार जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।